जय हिंद, वंदे मातरम। आइए हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 का सवाल चौथा देखते हैं। सवाल तीसरा तक पीछे अपलोड हो चुका था। सवाल तीसरा का तीसरा प्रश्नावली 2.5 सवाल तीसरा का सवाल तीसरा सी नंबर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मतलब कि क्या किए थे, छोड़ दिए थे, दूसरे तक बताए थे। तीसरा का तीसरा सर, तीसरा का सी नंबर क्या था? सी नंबर था एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटा 100 है। और इसका क्या करना था? इसको आपको उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके क्या करना था? गुणनखंड करना था। देखिए क्या था तीसरा का तीसरा में क्या था? एक्स। सर आपको पता है एक्स किसका स्क्वायर है? जी हाँ सर, एक्स ना एक्स का ही स्क्वायर है। तो अगर हमने x का स्क्वायर को अंडर रूट में x का स्क्वायर लिख दिए तो हमने किसी भी तरह का कोई भी नाइंसाफी नहीं किया। माइनस है तो माइनस। क्या सर y पता है y किसका स्क्वायर है? सर y का स्क्वायर y क्या है? लेकिन 100 है सर। अगर हम 100 को 10 का और ये दोनों का होल स्क्वायर कर दें तो हम यहाँ भी किसी भी तरह का कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। सर हमने इस लाइन को इस लाइन के रूप में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमको उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करना था। सर्वसमीकरण हमको लाना ही लाना था। तो सर हमने क्या किया, बात बराबर है, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर आएगा, यही आएगा। माइनस है तो माइनस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो वाई का स्क्वायर, लेकिन 10 का स्क्वायर कीजिए ब्रैकेट खुलेगा तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, यहीं पहुंचेगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक देखने से मिल गया होगा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब दो संख्याएं स्क्वायर में है और बीच में दोनों का माइनस है तो ये कुछ भी नहीं होता है। एक बार ये संख्याएं जुड़ जाती है और एक बार संख्याएं ये क्या होती है, घट जाती है। तो सेम काम यही भी करना है। ये सेम है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है एक बार जुड़ेगा कौन? ब्रैकेट के अंदर वाला। सर ये ब्रैकेट के अंदर वाला रहता है। तो एक कौन है? एक्स है। तो एक्स के साथ एक बार वाई प्लस 10 क्या होगा? जुड़ जाएगा। और एक बार यही संख्या है x के साथ y माइनस 10 क्या होगा? घट जाएगा। और यही था उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करके क्या करना? गुणनखंड करना है। ये तीसरा आपका होमवर्क था पर आपने नहीं बनाया होगा तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। इस वीडियो इस चैप्टर का कौन सा नंबर? चौथा नंबर। जरा चौथा नंबर सवाल देखिए। आपके पास बुक होगा, उम्मीद है कि आप तो बुक तो खोल के बैठे ही होंगे, तकिया बिस्तर पे लेट के तो बैठे नहीं होंगे। वीडियो को तो ऐसा नहीं कि तकिया पे ऐसे लेट के देखते रहते हो, नहीं। वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, एक कॉपी है, नोट्स कॉपी, एक पेन और कम से कम अपने क्लास का बुक खोल के रखें। नहीं पता चला कि लेटे लेटे देख रहे हो बुक का। चल इधर देख, कौन नंबर? चौथा नंबर क्या बोला है? उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके, यहाँ पे उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित को प्रसार कीजिए। निम्नलिखित को प्रसार करना, पसारना एक देहाती वर्ड होता है, पसारना है। एक देहात में एक वर्ड यूज होता है प्रसारना, वो का ऊपरे प्रसारे से निकलना है पसारना। आपको उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार करना तो जानते हो, पसारना है। अब लेकिन पसारोगे कैसे? जैसे तैसे नहीं, उपयुक्त सर्वसमीकरण। उपयुक्त सर्वसमीकरण का मतलब तो उपयुक्त फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगेगा उसी का उपयोग करके प्रसार करना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पछा कर देगा, नहीं। जरा देखो क्या है सवाल। पहला है x प्लस का 2y प्लस का 4z और इसका क्या है? होल स्क्वायर। आपको बोला है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका प्रसार कीजिए। अब कुछ लोग सोचेगा कि हम कौन सर्वसमीकरण लगाएं, कौन सर्वसमीकरण लगाएं। देखिए ये चैप्टर में दिमाग, ये चैप्टर ही दिमाग वाले बच्चों का खेल है। जिसके पास दिमाग है वो इस चैप्टर पे खेल जाएगा, और जिसके पास दिमाग नहीं है इस चैप्टर को खेलने के लिए उसके वो काफ़ी क्या करेगा, मशक्कत करेगा। जरा देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है? नहीं। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है? नहीं है। सर यहाँ तीन चीज है और तीनों का होल स्क्वायर है। तीनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो तुरा पता है, तीनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अरे हाँ रे चेला, एक हम फॉर्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे? a प्लस बी प्लस सी का क्या? होल स्क्वायर। इस तरीका का हमने आपको एक क्या लिखाया था? फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी प्लस सी का क्या? होल स्क्वायर। और हम बताए थे फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो याद नहीं है, ये बात हम जानबे करते हैं, पर कोई बात ना, हम लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
प्लस क्या सी का स्क्वायर प्लस है ए प्लस बी प्लस सी का एक बार अलग अलग करके तीनों का स्क्वायर होता है और प्लस में 2 आता है, 2 के बाद ए और बी एक साथ गुना होता है तो 2ab आता है प्लस फिर से 2 आता है और फिर से क्या था बी और सी गुना होता है तो फिर से क्या होता है bc होता है प्लस 2 अबर क्या होता है ए और सी गुना होता है तो 2 क्या होता है ac होता है। ये फॉर्मूला हम तुमको लिखाए थे पिछले वीडियो में, लेकिन पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो ये बहुत दुविधा की बात है। पिछला वीडियो क्या करना देख लेना है। पिछला जब फॉर्मूले का वीडियो हम लिखाए थे तो जब आप समरी किए थे तो समरी में आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्या था हमने इस तरीके से लिख दिया था a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा था, फिर से हम यही कर दिए थे a प्लस बी का फिर से हम होल क्यूब कर दिए थे और फिर से a माइनस बी का होल क्यूब कर दिए थे। इस तरीके से किए थे। ये नीचे का 2 गलत है क्योंकि ये दोनों और ये दोनों इसका ये और इसका ये तो सेम है लेकिन अलग अलग था। तो इस तरीके से क्या था वो थोड़ा सा मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था कि ये जो लास्ट वाला है ये अलग अलग होल क्यूब होगा, ब्रैकेट में होल क्यूब नहीं होगा। ये बी का भी होल क्यूब होगा और ए का भी होल क्यूब होगा और यहाँ भी ए का होल क्यूब होगा, क्या बी का होल क्यूब। आप उस वीडियो फॉर्मूले वाले वीडियो में जब समरी लिखा रहा था, फॉर्मूले वाले वीडियो में लास्ट में जब हमने एक साथ फॉर्मूला लिखाया था वहाँ पे मिस्टेक था। उसके पहले हमने आपको जो बताया था उसमें बिल्कुल क्या था सही था। चलिए ये चीज़ आपको इसी फॉर्मूले पे नज़र आ रहा होगा, है यही सर्वसमीका है क्योंकि 3 है, ए है बी है सी है। यहाँ भी तो किस फॉर्मूला उठेगा ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का है 2। लेकिन बतिया है कि यहाँ ए कौन है, अरे बोका एक्स है रे, एक्स ए है। बी कौन है, बी यहाँ 2y है और सी कौन है, सी यहाँ क्या है 4z है। क्या है 4z है। तो तुरंत लिखना पड़ेगा उपयुक्त सर्वसमीका, उपयुक्त सर्वसमीका। ये कौन सर्वसमीका तुम उपयोग करोगे रे, उपयुक्त जो सर्वसमीका होगा, जिस सर्वसमीका का तुम उपयोग करोगे वो रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर है। और ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर यहाँ पे लिखल है इकरा तो यहाँ लिख लियो, ये बॉक्स के अंदर रखा के और लिख लियो। हाँ लेकिन यहाँ की बात करोगे, तो यहाँ बोका ए कौन है रे, ए का मान कौन है एक्स है। बी कौन होगा, बी के जगह कौन होगा 2y और सी के जगह कौन होगा 4z है। तो जब 4z होबे करेगा तो तोरा बोला है x प्लस 2y प्लस 4z का क्या होल स्क्वायर। तो सर एकर होल स्क्वायर करेगा है, एकरे होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर करे में तोरा का दिक्कत है, तोरा फॉर्मूला तो पता है ही। क्या बोला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है एक्स तो वो का एक्स का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस बी का होल स्क्वायर, बी के जगह कौन है 2y तो 2y का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, सी के जगह कौन है 4z तो 4z का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 क्योंकि फॉर्मूला से 2ab, ए के जगह कौन है x तो गुना में x, बी के जगह कौन है 4z तो गुना में 4z, z अच्छा से लिखना ठीक है। हाँ यहाँ तक हो गया प्लस 2abc, बी के जगह कौन है, बी के जगह है 2y और सी के जगह कौन है 4z तो यहाँ पे क्या लिखना 4z प्लस क्या प्लस दिख लग रहा है, हाँ बड़े बहुत जगह था ठीक है दिख रहा है। लास्ट का क्या था 2ac तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2a, ए की जगह कौन है, ए की जगह आपका x है और सी के जगह क्या है 4z है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता था। यहाँ पे ए बी सी को लिखे, इस फॉर्मूले पे ए बी सी को बैठाएं और क्या किए कहानी को ख़त्म किए। अब जब कहानी को ख़त्म करेंगे तो कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z है, इकर जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पहला आएगा x का जो होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड का स्क्वायर है प्लस प्लस। देखिए ये तीनों एक साथ है तो 2 चौके 8, एक्स और जेड गुना होगा तो क्या होगा एक्स जेड प्लस 2 दूना कितना होगा 4 और 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, वाई और जेड को करेंगे तो वाई जेड प्लस ये एक के साथ है 2 चौके 8 और x और z गुना होगा तो क्या होगा एक्स जेड और यही आपका सिंपल सा क्या होगा आंसर। ई बको अतना कौन था एकरा प्रसार क्या मतलब फैलाया तो अतना बढ़ हो गया है, लेकिन दुइयों बतिया बराबर है, दोनों बात क्या है बराबर है, यही इसका कौन सा रूप है प्रसारित रूप है। अब कुछ बोलेगा कि नहीं समझ आया, अरे बिल्कुल तो कहना सही हो, कैसे समझ आएगा, बचपन में वो पिया था। अब कुछ लोग सोचेगा का समझ जाओ है, कोई बात नहीं समझ आया। अगले इथी में देखिए अगला जो सवाल है इसी का जो है उसमें आपको बिल्कुल भी क्या आएगा समझ आ जाएगा है। हम क्या करते हैं इसको मिटाते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं। अरे कोई कष्ट नहीं है आपको दुनिया में क्या कष्ट होगा बताइए तो है। चल दूसरा बी नंबर देख, चौथा का जो बी नंबर है वो बी नंबर इसी तरीके का है। बी नंबर था वो क्या था 2x माइनस का y प्लस का z और इकर होल स्क्वायर है। अब कुछ लोग सोचेगा कि अरे यार हम तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, अब माइनस के साथ हम का करेंगे, माइनस के साथ का करेंगे। अरे बोका माइनस के साथ कुछ नहीं करना है, हम शुरू में बोले हैं कि इस चैप्टर वो जो प्रश्न वाले 2.5 है वो खाली दिमागे वाला बच्चा खातिर है और बच्चा के लिए नहीं है। ये उक्रेश बनेगा ने जेकर पास तनी मनी दिमाग होगा, और जेकर पास नहीं है वो बोका बचपन में जाके फिर से जाओ, बचपन में जो बॉर्नविटा नहीं पिया था ना, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स पी, हो सकता है दिमाग क्या करेगा घूरेगा। सर बॉर्नविटा हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स पीने से दिमाग नहीं आता है, दिमाग आता है लगातार मेहनत करने से, ठीक है। अब मेहनत कीजिए, आपको हर एक सवाल क्या होगा बन जाएगा। पहली बार में नहीं समझ आए कोई बात नहीं, वीडियो को दूसरी बार रिपीट कीजिए, नहीं समझ आए तीसरी बार रिपीट कीजिए, नहीं समझ आया चौथी बार रिपीट कीजिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको क्या होगा समझ आ जाएगा। यार काले दाह जब अपना बुढ़बक आदमी तेज हो गया था रे, तुम लोग तो ऊपर से बड़ी तेज है, पता चलेगा आइंस्टीन बन जाएगा। चल देख ले, हम माइनस का फॉर्मूला तो नहीं जानते, हम माइनस का फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन हमको ये पता है माइनस वाई है ना, ये माइनस वाई को हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं प्लस और माइनस का वाई ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि सर प्लस माइनस माइनस ही होगा, और पहले क्या लिखा था माइनस से लिखा था। हाँ हो गया, बस यही कहानी, इतने दिमाग लगाना था। आपको क्या लिखना, आपको लिखना है उपयुक्त सर्वसमीका, उपयुक्त सर्वसमीका। अरे आ तो गया, का दिक्कत है, 3 को चीज है, तीनों का स्क्वायर है। उपयुक्त सर्वसमीका होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इकर जब होल स्क्वायर होता है तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का क्या होता है 2bc प्लस का क्या होता है 2ac। इतना तो ज्ञान है, ये तो उपयुक्त समीका था, लेकिन यहाँ पे बोका, यहाँ पे थोड़ा जानना पड़ेगा कि ABC है कौन, ABC है कौन। जब तक तुम ABC यहाँ नहीं जानोगे तब तक कैसे क्या करोगे, जब तक ABC थोड़ा नहीं पता चलेगा तब तक कैसे क्या करोगे। तो यहाँ पे जरा लिख लो A का मान कौन होगा, ये जो है A का मान कौन होगा 2x। बी पे जरा नजर डालो, बी का मान देखो, बी का मान प्लस वाई मत लेना, इसीलिए तो यहाँ कारनामा किए हैं। बी का मान होगा माइनस का वाई, और सी का मान क्या होगा जेड, सी का मान क्या होगा जेड। अब इकर पास देख, इकर स्क्वायर करना है तो इकर नीचे क्या है 2x प्लस ये माइनस का वाई प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी का ही तो होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यहाँ पे a का है, a के जगह पे क्या है 2x, तो बोका यहाँ पे लिखेगा 2x, ये स्क्वायर है तो क्या होल स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह क्या है सर माइनस का वाई, मत भूलिएगा माइनस को, माइनस बड़ा खतरनाक है सी के जगह पे है जेड, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा जेड का स्क्वायर है, प्लस तो प्लस 2ab, दो तो आया फॉर्मूला से, इकर से हम तुम बहस नहीं कर सकते हो, दो से बहस नहीं कर सकते हो, इन सभी के बीच गुना के चिन्ह ए की जगह पे क्या 2x, तो ए के जगह पे क्या लिखोगे 2x गुना, लेकिन बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे माइनस का y, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का y, तो यहाँ तक लिखा प्लस, तो प्लस 2bc, तो 2b, बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे माइनस का y, तो दे दो माइनस का y, सी के जगह पे z, तो दे दो z, प्लस तो प्लस 2, फिर है ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 2x, तो यहाँ पे दोगे 2x गुना सी के जगह पे z, तो क्या देंगे z। हमने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, हमने ऊपर का फॉर्मूला देख के नीचे ए बी सी के मानों को लिख के क्या क्या बैठा दिया, बस इतना ही काम किया। इतना काम करने में थोड़ा मोहब्बत लगेगा मुँह, अरे बोका कहा बोले रे तो, अरे ऑफलाइन का स्टूडेंट रहता ने तब कुछ बोलने में भी बुझाता है, ये ऑनलाइन वाला जब बोल देगा तो बको रुस जाएगा, फूल जाएगा, और ऑफलाइन वाला फूलेगा तो बड़ी कूटेंगे। चलिए ना देख है 2x का होल स्क्वायर है, बोका 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर के x स्क्वायर होता है, इक्कर में दिक्कत हो आदमी, अरे नहीं होना चाहिए, ये प्लस है तो प्लस सर माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो प्लस में ही आता है, हम पूरा बड्डी बार बताएं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जेड का स्क्वायर क्या होगा जेड का स्क्वायर, अरे नहीं समझ आया, ये देख ये खजाना एक बार है, ये खजाना कितना है एक गो है, लेकिन एकरा सॉल्व करना बड़ी दिक्कत है, कैसे सर ये प्लस था आगे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस गुना है तो यहाँ प्लस है, यहाँ से माइनस आएगा तो स्वाभाविक बात है माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, गुना करो 2 दूना 4, एक्स और वाई को गुना करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई आएगा, है नहीं समझ आया, हो गया खत्म कर रहे हैं। चल ये देख ये खजाना एक बार है जरा देख, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस 2yz, तो 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और इकरा z से करेंगे तो z, नहीं समझ आया प्लस, इस सारा खजाना एक बार था तो 2 दूना 4, x और z को गुना करेंगे तो क्या xz, और यही एकर एकदम विस्तार रूप हुआ, एकर मतलब यही इसका प्रसारित रूप हुआ, यही इसका कौन सा रूप हुआ प्रसारित रूप हुआ है। उम्मीद है कि तोरा समझ आया होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं समझ आया तो तीसरा देख, नहीं समझ आया क्या तीसरा देख, चौथा का कौन सा नंबर सी नंबर, चौथा का जरा सी नंबर में देखो, सवाल सी नंबर क्या है, सवाल जो सी नंबर है वो इस तरीके से है, शुरू में बोला है माइनस का 2x प्लस का 3y, इक्कर होल स्क्वायर है। अब है कि क्या करना, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो उपयुक्त सर्वसमीका 3 चीज का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही होगा, a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर ही होगा। हाँ तो उकर बाद यहाँ तक पूरा बिल्कुल इसी तरह लिखना, उपयुक्त सर्वसमीका के बारे में बिल्कुल क्या लिखना है इसी तरह लिखना है, इक्कर में तोरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा, यहाँ ए बी सी लिखना तनी दिक्कत होगा, कैसे काहे दिक्कत होगा ए बी सी लिखना जरा हमारा बता तो, अरे बुढ़बात देख रहे ये तो ए हुआ है, ए का मान क्या माइनस का 2x, बी तो बी का मान क्या 3y, सी का मान क्या 2z है। अब ई यहाँ से आएगा क्या करेगा माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का जोड़ 2z, इकर होल स्क्वायर करना है, ये वो का ई फॉर्मूला ये एक है, खाली एक के जगह इसका मान अलग है, ई वाला होगा ई वाला, इसमें क्या करना बैठाना, बैठाएगा तो बन जाएगा, बैठाएगा तो क्या बन जाएगा, और पता चला नहीं बना, पता चला क्या नहीं बना, तब तो बड़ी दिक्कत है, तब बहुत क्या दिक्कत है, आप सी भी बना लीजिएगा, डी भी बना लीजिएगा, ई भी बना लीजिएगा, हम आपको ऐप बताते हैं
क्या बताते हैं, एफ बताते हैं। एफ जरा देखिए, एफ एफ समझ जाइएगा, एफ देख लीजिएगा तो ये सब चुटकियों में क्या होगा, बन जाएगा। एफ एफ क्वेश्चन क्या है, देख ऐसे है 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 और इकर है होल स्क्वायर। इकर क्या है, होल स्क्वायर। तो फिर से तीन चीज है, ये और ये होल स्क्वायर, तीन चीज का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर लगाना है तो उपयुक्त समीकरण यही है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। और इकर होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी है। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि यहाँ ए बी सी है का, अरे वो का इस शुरू वाला ए होता है ये कौन है, 1/4a क्या है, ए है। ये बी होता है लेकिन माइनसवा गड़बड़ा देता है, तो माइनसों के साथ ले लेना। सी, ये सी होता है, सी का मान कितना, एक। सी का मान कितना, एक है। अब जरा देख, ये तो ए बी सी तो मिल गया, ए बी सी मिल गया तो यहाँ केकर स्क्वायर करना है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और इकर क्या करना है, इकर तोरा होल स्क्वायर करना है। कोई बात ना, शुरुआत होता है ए के स्क्वायर से। शुरुआत किससे होता है, ए के स्क्वायर से। जरा ए का स्क्वायर देख तो ए है का, ये 1/4 है, तो ए का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 1/4 इकर साथ है ए और इकर होल स्क्वायर करना है, प्लस बी का स्क्वायर करना। बी क्या है, -1/2 है। अरे माइनसवा का काहे छोड़ेगा, -1/2 साथ में बी है और इकर होल स्क्वायर है तो इकर होल स्क्वायर करेगा है, प्लस सी। सी के जगह पे क्या है सर, सी का मान 1 है। इस इक्वेशन में सी क्या है, इस इक्वेशन में सी क्या है, 1 है। तो सी तो आपका 1 होगा और 1 का भी होल, सी का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर प्लस है 2ab। 2ab तो फॉर्मूले वाला 2 तो रहबे करेगा। ए का मान देखो 1/4a है, ए का मान, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/4 ए। ये ए का मान हम बैठाएं, ए का मान 1/4 ए बैठाएं, लेकिन बी बचा हुआ है। बी का मान क्या है, -1/2 बी। तो इकर लिखेंगे -1/2 और बी तो बी, बी तो बी। देख हम कहाँ तक आए, हम कहाँ तक आए महाराज, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब प्लस तो प्लस 2 है तो देंगे 2 गुना बी सी है, बी और क्या सी है। बी का मान देख लो, बी का मान -1/2 है तो बी का मान बैठा ना, -1/2 बी है गुना बी के बाद सी भी तो है, बी के बाद क्या है, सी है। अरे सी का मान देखना, सी का मान 1, तो सी का मान क्या बैठा दिए, 1। नहीं समझ आया, यहाँ तक खत्म। यहाँ प्लस तो प्लस देंगे, 2 तो 2 देंगे। ए का मान देखना, ए का मान 1/4 ए है। बी ना, एक सी का मान कितना, 1, तो सी का मान कितना, 1। नहीं समझ आया, अरे कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 और इकर क्या था, होल स्क्वायर था। जरा कर, क्या कर करने में क्या दिक्कत है महाराज, आपको करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा नहीं। कैसे कोई दिक्कत होगा, हाँ। एक का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, खत्म। प्लस तो प्लस, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस आ जाता है, तो जब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस को नहीं है, देखिए वही ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर क्या, बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तोरा यहाँ हो तो कैसे दिक्कत हो, तो देख ये सारा मटेरियल एक जाति का है। गुना में तो सब एक ही जगह है, जोड़ में रहता तो घर अलग अलग हो जाता, पर गुना में सब एक ही रहता है। गुना में देख कैसे होगा, ई 2 का ऊपर एक नीचे है तो ई 2 ऊपर से ई 2 नीचे से कटेगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस तो सबसे पहले माइनस आएगा है।
ए को बी से गुना कीजिएगा, ऊपर से तो ए और बी को गुना कीजिएगा तो ए बी आएगा, लेकिन नीचे 4 है तो 4 को छोड़िएगा, कहाँ छोड़ दीजिएगा तो मुंह फुला देगा, तो छोड़ना नहीं है। अब यहाँ देख ये जो ये है ये सभी एक ही मटेरियल का है, ये प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा है। ये देख दो ऊपर में है, दो नीचे कट जाएगा, ऊपर से माइनस का एक को गुना कीजिएगा तो -1 लिखा नहीं जाता, ऊपर से क्या बचेगा b, तो माइनस का b। नीचे से कुछ है क्या? नहीं, नीचे से मुंह फुलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सारा एक ही खानदान का है तो सब में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये 2 1 2, 2 दूना 4, ऊपर से क्या बचा a और नीचे से बचा 2, और यही इसका क्या होगा? विस्तारित रूप होगा। यही इसका क्या होगा? विस्तारित रूप होगा। सर था इतना छोटा, एकर विस्तार करके कर दिए इतना बड़ा है, तो ये कौन सा है? विस्तारित रूप है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इस सवाल में, सवाल चौथा में सिर्फ आपको a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कौन a b कौन c है इसको यहाँ पे रखना है, उस फॉर्मूले पर उसको क्या करना है? पुट करना है। ये प्रश्नावली 2.5 का भाग 2 था, पार्ट दूसरा था। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन फॉर्मूलों का उपयोग फ्यूचर में बहुत है। अब नहीं अभी समझ पाइएगा तो आपके लिए काफ़ी क्या होगा? दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को कृपया लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि कोई दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं तो आप उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को अवश्य क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।